नमस्कार। कुछ लोग आ गए हैं। मैं प्रणाम करती हूँ अंतर्राष्ट्रीय काव्य मंच पर। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है और मैं धन्यवाद देती हूँ। इसलिए मुझे थोड़ा सा इसको दोबारा से सेट करना पड़ा। अमरजीत शाह जी हैं, प्रकाश भाग जी हैं, दमयंती शर्मा जी। नमस्कार दमयंती जी, कैसी हैं आप? अंतर्राष्ट्रीय काव्य मंच पर डॉक्टर विवेक पांडे जी के आमंत्रण पर मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। आप सभी लोगों को प्रणाम करती हूँ और धीरे धीरे मैं कविताओं की ओर आपको लेकर चलूंगी। 24-25 लोग मुझे यहाँ उपस्थित दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही आज पवित्र दिन है, जिस दिन इन्होंने मुझे आमंत्रित किया है अपने पेज से कुछ कविताएं सुनाने के लिए। तो मुझे भी बड़ी प्रसन्नता है कि आज विजय दिवस है, करगिल विजय दिवस है। और आज करगिल विजय दिवस के दिन मुझे कविताएं सुनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय काव्य मंच के पटल पर आमंत्रित किया है। तो इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद, साधुवाद देती हूँ इस पटल का। बस अब मैं अपने फोन को थोड़ा सा सेट कर लूं, उसके बाद मैं प्रारंभ करती हूँ। कुछ लोगों की और मैं प्रतीक्षा कर रही हूँ। विनय कुमार सक्सेना जी, नमस्कार। आपके आगमन से बहुत अच्छा लगता है। कुमार सौंदर्य, कितना अच्छा नाम रखा है इन्होंने, कुमार सौंदर्य। लोकेश महाकाली जी, कैसे हैं आप लोकेश जी? बहुत दिनों बाद दिखाई दिए हैं। बहुत ही अच्छे रचनाकार लोकेश महाकाली जी, नाथ द्वारा श्रीनाथ जी की धरती से हैं। आप मुझे प्रणाम कर रहे हैं, बिल्कुल बहुत बहुत प्रणाम आपको। विनय शर्मा जी उपस्थित हैं। विनय शर्मा जी, दमयंती शर्मा जी यहाँ उपस्थित हैं। और मुझे बताइए मेरी आवाज ठीक आ रही है और चित्र ठीक दिख रहा है कि मैं बिल्कुल अपना ये प्रारंभ करती हूँ आप लोगों से बातचीत करना। अजय गोयल जी, सीए अजय गोयल जी अफ्रीका से यहाँ पर देख रहे हैं और इस ग्रुप को संचालित भी करते हैं, सीए अजय गोयल जी। मैं प्रणाम करती हूँ आपको भी और आपका नमस्कार मैं स्वीकार करती हूँ। शहीदों को शत शत नमन। दमयंती जी, आप तो फौजियों की फैमिली से हैं, आपको मैं प्रणाम करती हूँ कि आपने बहुत कुछ देखा है, बहुत करीब से सब कुछ समझा है फौजियों के जीवन को। और आज करगिल दिवस के उपलक्ष्य में ये अवसर पर मुझे यहाँ आमंत्रित किया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। सभी को बहुत बधाई देती हूँ। सैनिकों को प्रणाम करती हूँ जिनके कारण से आज हम यहाँ सुरक्षित बैठे हैं। चलिए अब मैं शुरुआत करती हूँ। सरस्वती वंदना से मैं हमेशा प्रारंभ करती हूँ, तो सरस्वती वंदना ही सबसे पहले मैं सुनाती हूँ, सुनिए। इतना विशेष दिन है, देखिए आज के दिन एक तो करगिल विजय दिवस है और कल नागपंचमी थी और साथ में सुभद्रा कुमारी चौहान जी की जयंती थी और साथ में डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन जी का भी जन्म नाग पंचमी के दिन हुआ है, तो उनकी भी जयंती थी। और कल हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती है। तो इतने सारी जयंतियों के बीच आज मुझे काव्य पाठ करने के लिए आमंत्रित किया है और आज रविवार का दिन भी है, रविवार की शाम है, तो रविवार की शाम तो बहुत विशेष होती है। मैं प्रारंभ करती हूँ सरस्वती वंदना से, सुनिए।
कि चंद्र वदन मधुर हसन कमल दल विहारिणी, चंद्र वदन मधुर हसन कमल दल विहारिणी, शुभ्र वदन शुक्ल वसन विमला हंसवाहिनी, चंद्र वदन मधुर हसन कमल दल विहारिणी, देव्या भव्या आदिशक्ति सत्य नित्य ज्ञान बुद्धि काव्य रूप रस की स्रोत भाव्या मन भाविनी, चंद्र वदन मधुर हसन कमल दल विहारिणी, और महादेवी वाक देवी सुर नर सुर सेवी, आनंद रूप धीश्वरी, आनंद रूप धीश्वरी, भुक्ति मुक्ति दायनी, चंद्र वदन मधुर हसन कमल दल विहारिणी, और चिन्मयी तू हो प्रसन्न नाशो सब मन के द्वंद्व, चिन्मयी तू हो प्रसन्न नाशो सब मन के द्वंद्व, जागृत हो ज्ञान ज्योति सत्यानंद स्वरूपिणी, चंद्र वदन मधुर हसन कमल दल विहारिणी, शुभ्र वदन शुक्ल वसन विमला हंसवाहिनी, विमला हंसवाहिनी, विमला हंसवाहिनी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत नमस्कार, बहुत धन्यवाद। और भी कई लोग यहाँ आ चुके हैं। सभी को करगिल विजय दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। कल गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती है, उसकी भी शुभकामनाएं देती हूँ। कल नाग पंचमी थी और डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन जी की जयंती थी, और हमारी कवयित्री श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान जी का भी जन्म दिवस था। मैं सभी की बधाइयां आप लोगों को देती हूँ और एक छंद से प्रारंभ करती हूँ। देश के नौजवानों से अपील करते हुए मैंने ये छंद लिखा है, सुनिएगा। वागीश शर्मा जी यहाँ उपस्थित हैं। आज डॉक्टर विवेक सवर्ण, डॉक्टर मानसी द्विवेदी जी, मानसी द्विवेदी जी बहुत अच्छी कवयित्री हैं, बहुत हंसमुख कवयित्री हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। वो भी इसकी सदस्य हैं। सीए अजय गोयल जी जो अफ्रीका से इससे जुड़े हुए हैं, वो भी उपस्थित हैं। इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। जितने नंबर मुझे ऊपर दिखाई अधिक देंगे उतना मेरा मन बनेगा। दमयंती शर्मा जी प्रणाम, अलका शर्मा जी नमस्कार, सभी लोगों को प्रणाम करती हूँ। और एक रचना से मैं प्रारंभ करती हूँ, सुनिए। उन जवानों को देती हूँ शुभ कामना, उन जवानों को देती हूँ शुभ कामना, जिंदगी देश पर जो लुटाने गए, उन जवानों को देती हूँ शुभ कामना, जिंदगी लुटाने गए, आपकी आंख आंसू न फिर इसलिए खून बहाने गए, देती हूँ शुभ कामना, जिंदगी देश पर जो लुटाने गए, आपकी आंख आंसू बहाए न फिर इसलिए खून अपना बहाने गए, उन जवानों को देती हूँ शुभ कामना। और ये पंक्तियां सुनिए कि उनके सपनों में भी चंपई रंग थे, उनके सपनों में भी चंपई रंग थे, खुशबुओं के झकोरे भी संग संग थे, उनकी सांसों में थी एक आवारगी, उनकी सांसों में थी एक आवारगी, पहली पहली बहारों सी थी ताजगी, थी ताजगी, छोड़ कर गेसुओं की
घनी छाव को, छोड़ कर गेसुओं की घनी छाव को, छोड़ कर गेसुओं की घनी छाव। कर्ज माँ के लहू का चुकाने गए उन जवानों को देती हूँ शुभ कामना। जिंदगी देश पर जो लुटाने गए आपकी आंख आंसू बहाए न फिर, इसलिए खून अपना बहाने गए उन जवानों को देती हूँ शुभ कामना। और है तुम्हारे लिए माँ के आशीर्वचन, है तुम्हारे लिए माँ के आशीर्वचन, राखियों में बंधे देश रक्षा के प्रण, है तुम्हारे लिए माँ के आशीर्वचन, राखियों में बंधे देश रक्षा के प्रण। साथ है घर के आंगन के पीपल की छांव, हर घड़ी हर पहर साथ है सारा गांव, साथ है सारा गांव। घर की मेहंदी महकती रहे इसलिए, घर की मेहंदी महकती रहे इसलिए, नागफनिया जड़ों से मिटाने गए, घर की मेहंदी महकती रहे इसलिए, नागफनिया जड़ों से मिटाने गए उन जवानों को देती शुभ। देश पर जो लुटाने गए आपकी आंख आंसू बहाए न फिर, इसलिए खून अपना बहाने गए उन जवानों को देती शुभ कामना। और क्या शुभकामना है इस बंद में, सुनिए। कि हो तुम्हारी विजय ही सदा सर्वदा, हो तुम्हारी विजय ही सदा सर्वदा, कैसे रोकेगी तुमको कोई आपदा, हमको विश्वास है जीत कर आओगे, हमको विश्वास है जीत कर आओगे, चोटियों पर तिरंगे को लहराओगे, लहराओगे। हम खड़े हैं लिए के दिए, हम खड़े हैं लिए आरती के दिए, युद्ध में जीत कर लौट आने गए उन जवानों को देती हूँ शुभ कामना। जिंदगी देश पर जो लुटाने गए आपकी आंख आंसू बहाए न फिर, इसलिए खून अपना बहाने गए उन जवानों को देती हूँ शुभ कामना, उन जवानों को देती हूँ शुभ कामना, उन जवानों को देती हूँ शुभ कामना। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मैंने अपने फौजियों को, फौजी भाइयों को शुभकामना देते हुए पंक्तियां प्रस्तुत की। राजेंद्र निगम जी यहाँ उपस्थित हैं, बहुत अच्छे रचनाकार राजेंद्र निगम जी, पूनम ओझा जी, विनय कुमार सक्सेना जी तो प्रारंभ से यहाँ उपस्थित हैं। आप सभी लोग इस कार्यक्रम को जितना शेयर करेंगे उतना अच्छा रहेगा, लोगों तक कविताएं पहुंचे, अच्छी कविताएं पहुंचे, अच्छे लोग पहुंचे तो अच्छा लगता है। केवल ये कहने से काम नहीं चलता कि कवि सम्मेलन के मंचों पर चुटकुलेबाजी होती है, कवि सम्मेलन के मंचों पर अश्लील नोकझोंक होती है, कवि सम्मेलन के मंचों पर कविताएं नहीं होती। केवल आक्षेप लगाने से कुछ नहीं होगा मित्रों, कुछ नहीं होगा श्रोताओं। कुछ काम हमें करना पड़ेगा, कुछ काम हमारे भरोसे पर आपको करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग कवि सम्मेलनों को विशुद्ध बनाना चाहते हैं, उसमें मनोरंजन के साथ में, कविता के साथ मनोरंजन रखना चाहते हैं, केवल मनोरंजन के साथ थोड़ी सी कविता नहीं रखना चाहते, तो आप लोग कविताओं के कार्यक्रम को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। बहुत अच्छी तरह से आप लोग सुन रहे हैं और यहाँ पर
मुझे बहुत सारे कमेंट्स मिल रहे हैं। आज 8 बजे से एक कार्यक्रम और है, वहां पर भी आप लोग शरीक होइएगा। करगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम है। बिल्कुल, जहां सिर्फ कविता होती है। देखिए, केवल सिर्फ कविता तो नहीं हो सकती, क्योंकि ये ऑनलाइन केवल कविता हो सकती है। लेकिन चूंकि अब श्रोता इस तरह के हो गए हैं, बहुत सारे मिले जुले श्रोता होते हैं इतने भरे पंडाल में, वहां पर हमें अच्छी कविता को ही प्रभावशाली रखना है। अगर श्रोता चाहें तो वो सब कुछ कर सकते हैं। अगर अच्छी कविता को आप प्रभावी रखेंगे, मनोरंजन सेकंड नंबर पर रखेंगे, तो कवि सम्मेलन अपने उत्कर्ष पर पहुंचेगा। और स्वस्थ मनोरंजन हो तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब अश्लीलता होने लगती है मंचों पर, जब चुटकुलेबाजी अतिशय हो जाती है, थोड़ी बहुत तो देखिए चलता है, मनोरंजन है, लेकिन फिर भी वो जब अतिशय हो जाती है तब अखरने लगती है। लेकिन आप लोग सारा दारोमदार श्रोताओं आप पर निर्भर करता है। इंदु निगम जी यहाँ उपस्थित हो गई हैं, पूनम ओझा जी उपस्थित हो गई हैं। तो यहाँ इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक आप शेयर करेंगे। कविताएं, और जितने भी कविताओं के कार्यक्रम होते हैं, सुरभि पांडे सुरभि जी उपस्थित हो गई हैं। अंतरराष्ट्रीय काव्य मंच की ओर से आज मैं कवि सम्मेलन में हूँ। इस कवि सम्मेलन में काव्य पाठ कर रही हूँ, कुछ बातें भी आपसे कर रही हूँ, कुछ शेयर कर रही हूँ, कुछ मेरे अनुभव हैं। तो वहां पर जब आप अच्छी कविताएं लोगों तक पहुंचाते हैं, तब इस तरह के घटिया मनोरंजन मंच से अपने आप दूर हो जाते हैं। और मैंने तो ये देखा है, जितने अभी ये ऑनलाइन कार्यक्रम हो रहे हैं उनमें अच्छी कविताएं ही सुनाई जा रही हैं। यहाँ अन्य तरह की सामग्रियां नहीं हो रही। तो एक तरह से ये शुद्धिकरण है। जिस तरह कोरोना ने शुद्धिकरण कर दिया है प्रकृति का, उसी तरह से शुद्धिकरण कर दिया है कवि सम्मेलनों का, उसी तरह से कविताओं का। तो आप लोग इसी तरह से संबद्ध रहें। एक गीत मैं और सुनाती हूँ, आप लोग जो भी कुछ सुनना चाहते हैं वो भी मुझे बता दीजिएगा। एक रचना बहुत दिनों से मुझे कहा जा रहा है सुनाने के लिए, लेकिन मैं वो सुना नहीं पाती हूँ, बल्कि समय निकल जाता है और मैं सुना नहीं पाती हूँ। तो वो रचना मैं आपको सुना देती हूँ इस बार, वो सुनिएगा। द्वार देहरी में ठनी सी है, अल्पना भी अनमनी सी है। जब पति पत्नी में थोड़ी बहुत खटपट हो जाती है, जो कि सभी में होती है, तो उस खटपट होने के बाद इस तरह की एक चुप्पी खिंच जाती है। बस उसी मनस्थिति को मैंने गीत में बांधने का प्रयास किया है, सुनेगा। द्वार देहरी में ठनी सी है, द्वार देहरी में ठनी सी है, अल्पना भी अनमनी सी है। द्वार देहरी में ठनी सी है, अल्पना भी अनमनी सी है। द्वार देहरी में ठनी सी है। खिंच रही है स्वच्छ दर्पण पर लकीरें, देखने वाला मगर खामोश है। खिंच रही है स्वच्छ दर्पण पर लकीरें, देखने वाला मगर खामोश है। फैसला करना संभव है यहाँ पर, कौन है निर्दोष किसका दोष है। प्यार से जो रात रानी थी लगाई, प्यार से जो रात रानी थी लगाई, आज कल वो भी तनी सी है। प्यार से जो रात रानी थी लगाई, आज कल वो भी तनी सी है। द्वार देहरी में ठनी सी है, अल्पना भी अनमनी सी है। द्वार देहरी में ठनी सी है। और ये पंक्तियां सुनिएगा कि खिलखिलाहट ढल गई खामोशियों में, कि खिलखिलाहट ढल गई खामोशियों में, खनखनाहट चूड़ियों ने छोड़ दी।
ढल गई खामोशियों में, खन खनाहट चूड़ियों ने छोड़ दी। प्यार की पावन कथा के बीच किसने आंसुओं की ये कहानी जोड़ दी। और राम जाने कब बरस पाएगी खुलकर, राम जाने कब बरस पाएगी खुलकर, दर्द की बदली घनी सी है, खुलकर दर्द की बदली घनी सी है, द्वार देहरी में घनी सी है, अल्पना भी अनमनी सी है, द्वार देहरी में घनी सी है। और छल छलाती गीत की रसवंत नदियां बहते बहते ही अचानक थम गई। छल छलाती गीत की रसवंत नदियां बहते बहते ही अचानक थम गई। हम किनारे पर ठगे से रह गए और बीच में ये बर्फ आकर जम गई। हम किनारों पर ठगे से रह गए और बीच में ये बर्फ आकर जम गई। भावना के द्वार पर कैसे चढ़िए, भावना के द्वार पर कैसे चढ़िए, चुप्पियों की चिटकनी सी है, भावना के द्वार पर कैसे चढ़िए, चुप्पियों की चिटकनी सी है, द्वार देहरी में ठनी सी है, अल्पना भी अनमनी सी है, द्वार देहरी में ठनी सी है। बहुत अच्छी तरह आप लोगों ने सुना। बहुत धन्यवाद देती हूँ अंतरराष्ट्रीय काव्य मंच पर डॉक्टर विवेक सावर्णे, डॉक्टर मानसी द्विवेदी, सीए अजय गोयल जी को, जिन्होंने यहाँ पर मुझे आमंत्रित किया है। और सावन का ये महीना चल रहा है, एक गीत मैं प्रस्तुत करती हूँ सावन का, सुनिएगा। प्रमोद पांडे जी LIC से हैं, जो मैं हिंदी आधुनिक कविता मंच को हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि इस मौका मिल रहा है। बहुत धन्यवाद। इस युग में गीत का प्रतिमान है आप स्वयं में, अनंत गर्वित शुभेच्छाएं। अरे इतनी बड़ी बात तो कुछ भी नहीं है, लेकिन आप लोग स्नेह करते हैं तो अच्छा लगता है। आप स्वयं लोकेश जी बहुत अच्छे रचनाकार हैं। मैं वो सावन वाला गीत मैं आपको सुनाती हूँ, सुनिए। उसके बाद में कुछ अच्छी रचनाएं आपको सुनाने का मन बनाकर यहाँ आई हूँ। सामने के नंबर मुझे अधिक दिखेंगे तो मैं और भी अच्छा सुनाने का मन बनता है। सुनिए, ये गीत सुनिए। तीन पंक्तियों में तीन प्रतीक मैंने लिए हैं, तीन बातें मैंने कही हैं, आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, सुनिए। कि तोड़ कर चट्टान फूटे सैकड़ों झरने, जब कोई मन में कोई बहुत अलग से बात करने की इच्छा होती है या किसी से प्रेम हो जाता है, तो कैसी मन की स्थिति हो जाती है, पूरी दुनिया को बदल कर रख देने की क्षमता आ जाती है उस समय मनुष्य में। तो बस उसी क्षमता भरी स्थिति का ये गीत मैं आपके सामने रख रही हूँ, सुनिए। कि तोड़ कर चट्टान फूटे सैकड़ों झरने, टेसुओं पर खिल गए दहके हुए अंगार। आपने फागुन में देखा होगा, मार्च के महीने में पूरे जंगल के जंगल लाल रंग से रंग जाते हैं, पलाश के फूल खिल जाते हैं, टेसू के फूल खिल जाते हैं, ऐसा लगता है कि पूरे जंगल में आग लग गई हो। बस वही आग जब व्यक्ति के हृदय में जलती है तब कैसी स्थिति होती है, उसी का गीत ये है, सुनिए। कि तो फूटे सैकड़ों झरने, टेसुओं पर खिल गए दहके हुए अंगार, फिर उठे सोए समुंदर में सुलगती खुशबुओं के जार।
तोड़ कर चट्टान फूटे सैकड़ों झरने, टेसुओं पर खिल गए दहके हुए अंगार, फिर उठे सोए समुंदर में सुलगती खुशबुओं के ज्वार। अब ये पंक्ति सुनिए कि रंग उभरा कल्पनाओं में, रंग उभरा कल्पनाओं में, घुल गया चंदन हवाओं में, रंग उभरा कल्पनाओं में। लोकेश महाकाली जी कह रहे हैं कि पूरा गीत याद है, क्या बात, कि रंग उभरा कल्पनाओं में, घुल गया चंदन हवाओं में, मिल गई बेहोशियां आकर होश की सारी दवाओं में, और भावनाओं की उठी जयमाल के आगे, भावनाओं की उठी जयमाल के आगे, आज संयम सिर झुकाने को हुआ लाचार, फिर उठे सोए समुंदर में सुलगती खुशबुओं के ज्वार। और छू लिया जो रेशमी पल ने, छू लिया जो रेशमी पल ने, छू लिया जो रेशमी पल ने, बिजलियां जल में लगी जलने, छू लिया जो रेशमी पल ने, बिजलियां जल में लगी जलने, और प्रश्न सारे कर दिए झूठे, दो गुलाबों के लिखे हल ने, और तितलियों ने आज मौसम के इशारे पर, तितलियों ने आज मौसम के इशारे पर, फूल की हर पंखुड़ी का कर दिया श्रृंगार, फिर उठे सोए समुंदर में सुलगती खुशबुओं के ज्वार। और अंतिम पद है इस गीत का कि लड़खड़ाई सांस की सरगम, लड़खड़ाई सांस की सरगम, गुनगुना कर गीत गोविंदम, लड़खड़ाई सांस की सरगम, गुनगुना कर गीत गोविंदम, और झिलमिला कर झील के जल में और उजली हो गई पूनम, और रंग डाला फिर हठीले शाम ने आकर, रंग डाला फिर हठीले शाम ने आकर, राधिका का हर बहाना हो गया बेकार, फिर उठे सोए समुंदर में सुलगती खुशबुओं के ज्वार, तोड़ कर चट्टान फूटे सैकड़ों झरने, टेसुओं पर खिल गए दहके हुए अंगार, फिर उठे सोए समुंदर में सुलगती खुशबुओं के ज्वार। मनोज कुमार मनोज जी यहाँ उपस्थित हैं, बहुत अच्छे रचनाकार, मेरे प्रिय रचनाकार हैं। और पद्मकांत जी उपस्थित हैं। आपके उपस्थिति से बड़ा अच्छा लगता है, कुछ अच्छा सुनाने का मन करता है। बहुत सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ सबका। और पद्मकांत जी, आप मुझे जिस गीत के लिए कहते हैं हमेशा, और मैं सुना नहीं पाती हूँ, आज मैंने आपके बिना कहे यहाँ पर सुना दिया और आप यहाँ उपस्थित हो गए, इसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगा। और पद्मकांत जी, पूनम ओझा जी, इंदु निगम जी, अनुपम आलोक जी हैं, और सभी लोग पंक्तियों को लिख लिख कर बता रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस हिंदी को समझ नहीं पाएंगे, बहुत बहुत सारे ऐसे क्या कहना चाहिए, वो कुछ लोग ऐसे हैं जो कहेंगे कि ये किस भाषा में आप सुना रहे हैं, लेकिन ये हिंदी की रचना है। और हमारी हिंदी भाषा इतनी श्रेष्ठ भाषा है, इतनी प्रांजल भाषा है, इतनी
सरस भाषा है। इसको जितना अधिक से अधिक हम प्रयोग करेंगे उतनी हमें रस की अन्विति बढ़ती जाएगी। इतनी अच्छी हमारी हिंदी भाषा है। सारी भाषाएं अच्छी हैं अगर उन्हें अच्छी तरह से बोला जाए, अच्छी तरह से लिखा जाए। प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच की मैं अध्यक्ष हूँ और हर सप्ताह में एक इंद्रधनुष कार्यक्रम करती हूँ। तो कल शाम को 7:30 बजे इंद्रधनुष का 8वां एपिसोड प्रसारित होगा। उसे आप अवश्य सुनिएगा। उसमें हमने बाल कवियों को आमंत्रित किया है, बच्चों को आमंत्रित किया है और बच्चों से कविताएं हम सुनेंगे। जब तक हम बच्चों में कविताओं के संस्कार नहीं डालेंगे तब तक हमारी भाषा, हमारी संस्कृति बची नहीं रह सकती है। तो इसी उद्देश्य को लेकर कल प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच का इंद्रधनुष कार्यक्रम आप अवश्य देखिएगा। चेतन दुबे जी यहाँ उपस्थित हो गए हैं और विवेक श्रावण्य जी तो पहले से ही उपस्थित हैं और इन्हीं के आग्रह पर मैं इस मंच पर उपस्थित हुई हूँ। ये गीत मैं आपको सुनाती हूँ। ये जब नई नई दुल्हन आती है ना घर पर तो किस तरह से चहल पहल हो जाती है। एक अलग तरह का गीत है, इसे हम संस्कार गीत भी कह सकते हैं। ऐसे संस्कार गीत मैंने बहुत सारे लिखे हैं, कई सारे स्थितियों पर हैं। तो ये गीत मेरे सामने आ गया है, मैं आपको सुना देती हूँ। संस्कार गीत है। जब नई दुल्हन घर में आती है तो किस तरह की चहल पहल हो जाती है, वो उन स्थितियों का गीत है। कि दसों दिशाएं आनंदित हैं, दसों दिशाएं आनंदित है, गूंज रही शहनाई है। दसों दिशाएं आनंदित है, गूंज रही शहनाई है। तारों भरी चुनरिया ओढ़े स्वयं चांदनी आई है। दसों दिशा राम निवास देहू जी उपस्थित हैं, मुझे प्रणाम कर रहे हैं। मैं भी भाई साहब आपको प्रणाम करती हूँ। कि दसों दिशाएं आनंदित है, गूंज रही शहनाई है। तारों भरी चुनरिया ओढ़े स्वयं चांदनी आई है। आज हमारे घर आंगन में खुशी अनोखी छाई है। इस मंगल बेला पर सबको बारंबार बधाई है। दसों दिशाएं आनंदित है, गूंज रही शहनाई है। तारों भरी चुनरिया ओढ़े स्वयं चांदनी आई है। देखिए हमारे किस तरह की संस्कृति है। नई बहू जब घर में आती है तो इस तरह की खुशियां मनाई जाती हैं। कैसी दिखती है नई दुल्हन? कि गजरा गजरा बिंदिया बेंदा और महावर नया नया। गजरा गजरा बिंदिया बेंदा और महावर नया नया। पायल बिछुए झुमके बाली कंगन का स्वर नया नया। नई डगर की नई हिचक है, सपन सलोने नए नए। हृदय कुलाचे भरते चंचल मृग के छौने नए नए। नई उमंगे नई तरंगे, नई उमंगे नई तरंगे, नई नई तरुणाई है। तारों भरी चुनरिया ओढ़े स्वयं चांदनी आई है। दसों दिशाएं आनंदित है, गूंज रही शहनाई है। तारों भरी चुनरिया ओढ़े स्वयं चांदनी आई है। और ये पंक्तियां सुनिए कि नई दुल्हन की हंसी की जैसे, कैसे हंसती है नई दुल्हन? कि नई दुल्हन की हंसी की जैसे निर्मल झरने की कल कल। नई दुल्हन की हंसी की जैसे निर्मल झरने की कल कल। और चपलता ऐसी जैसे बच्चे का हो मन चंचल। बोली ऐसी लाखों घुंघरू छन नन 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 बजते हो। बोली ऐसी लाखों घुंघरू छन नन 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 बजते हो। रूप बरन कान्हा के मुख पर माखन मिश्री सजते हो। और दूल्हे को ही नहीं हमें भी, कि दूल्हे को ही नहीं हमें भी भोली सूरत भाई है। तारों भरी चुनरिया ओढ़े स्वयं चांदनी आई है। दसों दिशाएं आनंदित है, गूंज रही शहनाई है।
तारों भरी चुनरिया ओढ़े स्वयं चांदनी आई है। और हमारे भारतीय परिवेश में दो तन का मिलन नहीं होता विवाह, दो परिवारों का, दो कुटुंब का मिलन होता है। और कहते हैं कि रिश्ते तो भगवान बनाकर भेजता है, ईश्वर बनाकर भेजता है, और मैं भी यही मानती हूँ, मेरी धारणा भी यही है। ये पंक्तियां सुनिए कि ये संयोग बुजुर्गों के आशीषों का ही है प्रतिफल। ये संयोग बुजुर्गों के आशीषों का ही है प्रतिफल। पुण्य फलित होते हैं तब मिलते हैं ऐसे स्वर्णिम पल। ये संयोग बुजुर्गों के आशीषों का ही है प्रतिफल। पुण्य फलित होते हैं तब मिलते हैं ऐसे स्वर्णिम पल। और है दाम्पत्य करौंदे जैसा, खट्टा मीठा, जैसे करौंदा होता है ना, खट्टा और मीठा, वैसे ही दाम्पत्य होता है कि ये संयोग बुजुर्गों के आशीषों का ही है प्रतिफल। पुण्य फलित होते हैं तब मिलते हैं ऐसे स्वर्णिम पल। है दाम्पत्य करौंदे जैसा, खट्टा मीठा स्वाद लिए, जन्म जन्म का प्यारा बंधन परिवारों का साथ लिए। कृष्ण रुक्मिणी राम सियासी, कृष्ण रुक्मिणी राम सियासी, सुंदर जोड़ी पाई है। तारों भरी चुनरिया ओढ़े स्वयं चांदनी आई है। दसों दिशाएं आनंदित हैं, गूंज रही शहनाई है। तारों भरी चुनरिया ओढ़े स्वयं चांदनी आई है। तारों भरी चुनरिया ओढ़े स्वयं चांदनी आई है। तारों भरी चुनरिया ओढ़े स्वयं चांदनी आई है। पुरुषोत्तम शर्मा जी उपस्थित हो गए हैं। देर आए दुरुस्त आए। पुरुषोत्तम शर्मा जी को तो एक बेस्ट श्रोता का अवार्ड मिलना चाहिए। इतने सारे जब फेसबुक लाइव होते हैं, सभी जगह जहाँ कविता के अच्छे कार्यक्रम होते हैं, पुरुषोत्तम शर्मा जी उपस्थित हो जाते हैं। और इस तरह के अगर श्रोता हो जाए ना पुरुषोत्तम जी आप जैसे, तो सारा ही सब कुछ माहौल ही बदल जाए। और कुछ ना कुछ तो ये कोरोना ने बदल दिया है। बहुत सारे अच्छे अच्छे कार्यक्रम ऑनलाइन हो रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन कार्यक्रमों में जब पेड कार्यक्रम शुरू हो जाएं, तब उसमें उसमें भी आप लोग अच्छे से अच्छे कवियों को आमंत्रित कीजिएगा, जिससे कि ये पूरा माहौल बहुत अच्छा बना रहे। जिस तरह मैंने अपने पीछे देखिए, नीरज जी का आशीर्वाद मेरे साथ में है, आदरणीय सुरेंद्र दुबे जी की पुस्तक मेरे पीछे लगी है, उनका आशीर्वाद मेरे साथ में है। स्वर एहसासों के जो हम चार लोगों की, चार कवियों की एक सम्मिलित संकलन आया था, वो भी मेरे पीछे मैंने बैकग्राउंड के रूप में लगा रखा है। तो कुछ ना कुछ रचनात्मक करते रहना चाहिए तो अच्छा लगता है। इन दिनों में घर के काम भी बहुत बढ़ गए हैं, लेकिन साथ में ये कविता तो एक सांस लेने जैसा है मेरे लिए। अगर मैं कविता से संबद्ध ना रहूं, लेखन से संबद्ध ना रहूं, तो ऐसा लगता है कि मेरी सांस घुट रही है। और यहाँ आप सब लोगों से मिलजुल कर मुझे बहुत अच्छा लगता है। दोबारा से मैं उसी स्फूर्ति के साथ अपने घर के कामों में लग जाती हूँ। अपने आप को प्रसन्न रखिए, अपने घर के लोगों को प्रसन्न रखिए, पूरे देश दुनिया तो प्रसन्न हो ही जाएगी। शुरुआत आप कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। मैं एक दो कविताएं, जो कि समय अब होने वाला है, 10 मिनट बचे हैं शायद, तो मैं आपको सुना देती हूँ। कुछ मैंने बाल कविताएं भी लिखी है, उनमें से एक कविता मैं आपको, बाल कविताओं में से एक कविता मैं आपको सुना देती हूँ। गीत बुने हैं आपने विविध विविध भर रंग, श्रवण श्रावणी वृष्टि सम पवन फागुनी रंग। क्या बात है लोकेश महाकाली जी, आप तो तुरंत तुरंत कविताएं लिखने में माहिर हैं। ये मेरा ये गीत सुनेगा, ये मैंने बच्चों के लिए लिखा है, सुनिए। फूल चले स्कूल, फूल चले स्कूल, फूल चले स्कूल। जब सुबह सुबह बच्चे जाते हैं ना स्कूल, कैसा लगता है। आजकल तो ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं, बच्चे बेचारे जा नहीं पा रहे, लेकिन जब जाते हैं इतना भारी बैग लेकर अपने कंधों पर, तो ये मैं आपको सुनाती हूँ कि फूल चले स्कूल,
स्कूल, फूल चले स्कूल, फूल चले स्कूल, कंधों पर गंधों का भारी बस्ता है, कंधों पर गंधों का भारी बस्ता है, जूते का बक्कल पैरों में कसता है, जूते का बक्कल। अलका शर्मा जी बहुत नमस्कार। कविता और आप एकाकार हो चुकी हैं, बिल्कुल निश्चित रूप से। मैं कविता और कविता मुझ में, केवल कविता नहीं, लेखन सारा आ जाता है उसमें, लेकिन मैं हमेशा 24 घंटे में भी जितने भी पल होते हैं वो सारे बिना कविता के मैं रह ही नहीं सकती हूँ। ये तो मैं 1 घंटे के लिए आपको सुना रही हूँ, इसके अन्यथा जब तक आप कविता में या किसी भी काम में लीन नहीं होते, लय नहीं हो जाते उसमें, तब तक आप उसका आनंद नहीं ले सकते। आप भी तो इसी तरह करते हैं। ये गीत सुनिए कि फूल चले स्कूल, फूल चले स्कूल, फूल चले स्कूल, कंधों पर गंधों का भारी बस्ता है, कंधों पर गंधों का भारी बस्ता है, जूते का बक्कल पैरों में कसता है, कंधों पर गंधों का भारी बस्ता है, बक्कल पैरों में कसता है, पूरी यूनिफॉर्म चुभोती, पूरी यूनिफॉर्म चुभोती, पंखुड़ियों में शूल, फूल चले स्कूल, फूल चले स्कूल, फूल चले स्कूल। और इतने सारे काम समय ने बांटे हैं, इतने सारे काम समय ने बांटे हैं, फूल नहीं जैसे हम घड़ी के कांटे हैं, इतने सारे काम समय ने बांटे हैं, फूल नहीं जैसे हम घड़ी के कांटे हैं, टिक 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 चलते रहते, टिक 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 चलते रहते, सर्दी गर्मी भूल, फूल चले स्कूल, फूल चले स्कूल, फूल चले स्कूल। और समय नहीं है अब उपवन में खिलने का, समय नहीं है अब उपवन में खिलने का, तितली से भंवरे से मिलने जुलने का, समय नहीं है अब उपवन में खिलने का, तितली से भंवरे से मिलने जुलने का, होमवर्क है बहुत जरूरी, होमवर्क है बहुत जरूरी, बाकी काम फिजूल, फूल चले स्कूल, 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 फूल चले। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोगों ने बहुत अच्छी तरह से सुना है। विनय कुमार सक्सेना जी तालियां बजा रहे हैं, पुरुषोत्तम शर्मा जी फूलों का गुलदस्ता दे रहे हैं। कितना अच्छा लगता है ना जब सभी लोग इतने अच्छी अच्छी तरह से कुछ ना कुछ स्पीकर लगाकर भेजते हैं। सीए अजय गोयल जी बहुत अच्छा कह रहे हैं, जूतों का बक्कल पैरों में कसता है। प्रज्ञा श्रीवास्तव जी हैं, डीजी सिंह बिजनौर से हैं, आपका स्वागत है। विवेक श्रावण्य तो पहले से उपस्थित हैं यहाँ, उन्हीं के आग्रह पर आज मैं अंतरराष्ट्रीय काव्य मंच पर यहाँ उपस्थित हुई हूँ। तो आप सभी लोगों से मिलने जुलने का मुझे यहाँ अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और धीरे धीरे राजनीतिक सरगर्मियां भी प्रारंभ हो चुकी हैं। कोरोना काल में भी हमारे नेतागण मानते नहीं हैं, और किस तरह से सरगर्मियां प्रारंभ हो चुकी हैं राजस्थान में भी हमने देखा। मैं एक गीत आपको उसी उसी तरह का सुनाती हूँ। पुरुषोत्तम शर्मा जी यहाँ हैं और वो हर कार्यक्रम सुनते हैं, कैसे समय निकालते हैं। वैसे जहाँ चाह वहां राह निकल जाती है, राह निकल जाती है, अगर आप आपके मन में चाह हो तो। वो मैं सुनाती हूँ, सुनिए। चुनाव आता है तो किस तरह से सारा माहौल बदल जाता है, उसका एक गीत सुनाती हूँ। देखिए, मैं, कुछ लोग कहते हैं कि मैं प्रेम लिखती हूँ, मैं श्रृंगार लिखती हूँ, वो लिख सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा एक भाव बोध में नहीं रह सकती। समाज में जो भी घटित होता है, मेरे मन के अंदर अंदर जो भी कुछ घटित होता है, मैं सबको अपनी कविताओं में कहने का प्रयास क्या करती हूँ, जब तक ना कहूं तब तक चैन नहीं मिलता है, इसलिए मैं हर तरह की कविताएं लिख लेती हूँ और आपके सामने सुना देती हूँ।
लिखते बहुत लोग होंगे, लेकिन वो चूंकि एक फ्रेम में बंधकर अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं, इसलिए वो मंच पर केवल वही सुनाते हैं। मैं सब सुना लेती हूँ। मैंने इस फ्रेम को, इस आइस को ब्रेक किया है पहली बार। कवि सम्मेलन के मंच पर एक कवयित्री को केवल एक श्रृंगार रस के लिए आमंत्रित किया जाता है, और कवयित्रियां भी विशेष रूप से उसी फ्रेम में फिट होकर मंच पर आना आ जाती हैं। कुछ मजबूरियां रहती होंगी, लेकिन मैंने इस आइस को ब्रेक किया है और मैंने मंच पर हर तरह की कविताएं सुनाई हैं, और आप श्रोताओं ने उसे पसंद किया है। इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ, ईश्वर का भी और आप श्रोताओं का भी। तो आप, मैं सुनाती हूँ, सुनिए। चुनाव आता है तो किस तरह की सरगर्मियां प्रारंभ हो जाती हैं। फिर से तपने लगी भट्टियां, फिर से तपने लगी भट्टियां, फिर से जलने लगे अलाव, फिर से तपने लगी भट्टियां। घर पर डेली यूट्यूब पर आपकी रचनाएं सुनता हूँ, डीजी सिंह बिजनौर से। इसीलिए तो मैं अब इस बार नई नई कविताएं सुना रही हूँ। बहुत धन्यवाद देती हूँ, आपकी वजह से ही इस तरह की कविताएं लिखने का और सुनाने का मन करता है। सुनिए कि फिर से तपने लगी भट्टियां। गोविंद द्विवेदी जी, डॉक्टर गोविंद द्विवेदी जी प्रणाम कर रहे हैं, मैं भी करती हूँ। इसे आप शेयर करिएगा तो मुझे अच्छा लगेगा, नई नई रचनाएं लोगों तक पहुंचेंगी और ये अंतरराष्ट्रीय काव्य मंच का पटल और लोगों तक पहुंचेगा और समृद्ध होगा। सुनिए कि फिर से तपने लगी भट्टियां, फिर से जलने लगे अलाव, फिर से तपने लगी भट्टियां, फिर से जलने लगे अलाव। गांवों कस्बों शहरों के चेहरों पर दिखने लगा तनाव, फिर से तपने लगी भट्टियां, फिर से जलने लगे अलाव। गांवों कस्बों शहरों के चेहरों पर दिखने लगा तनाव, फिर से फिर से तपने लगी भट्टियां, फिर से जलने लगे अलाव। गांवों कस्बों शहरों के चेहरों पर दिखने लगा तनाव, फिर से तपने लगी भट्टियां। अब ये पंक्तियां सुनिए कि आग उगलती घूम रही है आवारा उद्दंड हवा, आग उगलती घूम रही है आवारा उद्दंड हवा। आंचल को दांतों में दाबे सहमी सकुची आशंका, आग उगलती घूम रही है आवारा उद्दंड हवा। आंचल को दांतों में दाबे सहमी सकुची आशंका। लाउड स्पीकर गुर्राते, लाउड स्पीकर गुर्राते, मूंछों पर दे दे करताव, लाउड स्पीकर गुर्राते, मूंछों पर दे दे करताव। फिर से तपने लगी भट्टियां, फिर से जलने लगे अलाव। गांवों कस्बों शहरों, भूषण त्यागी जी प्रणाम करती हूँ। गांवों कस्बों मीरा शलभ जी, बहुत दिनों बाद आपको देखा है, अच्छा लग रहा है। अपनी मनस्थिति अच्छी बनाइएगा मीरा जी, और अब हमारे साथ में रहिए कि फिर से तपने लगी भट्टियां, और हाईवे से पगडंडी तक लाल बत्तियों की है रेल, हाईवे से पगडंडी तक लाल बत्तियों की है रेल। राजधानी के ठंडे कमरे खेल रहे हैं खूनी खेल, मंदिर मस्जिद के चूल्हों पर, मंदिर मस्जिद के चूल्हों पर उन्मादों के चढ़े कढ़ाव, मंदिर मस्जिद के चूल्हों पर उन्मादों के चढ़े कढ़ाव। फिर से तपने लगी भट्टियां, फिर से जलने लगे अलाव। गांवों कस्बों शहरों के चेहरों पर दिखने लगा तनाव, फिर से तपने लगी भट्टियां। और भी बड़ी है ये कविता तो, लेकिन मैं इसे यहीं विराम देती हूँ और एक रचना सुनाती हूँ, और फिर एक हास्य की कविता भी मैं आपको सुना देती हूँ। मैं सब सारे रंग हो गए, लेकिन यहाँ हास्य का भी एक सुनाकर फिर मैं यहाँ समापन करूंगी एक रचना के साथ। सुनिए, हास्य की बहुत सारी कविताएं हैं जो मैंने लिखी हैं, लेकिन एक कविता जो अभी अभी कोरोना वाली सुना देती हूँ।
कि कोरोना तेरी बहुत हुई मनमानी, कोरोना तेरी इसमें आपका परिवार भी बोले तो बताइएगा। ये रचना आपके सामने मैं प्रस्तुत करती हूँ। कोरोना तेरी बहुत हुई मनमानी, पिला दिया छोटे वायरस ने, पिला दिया छोटे वायरस ने बड़े बड़ों को पानी, कोरोना तेरी बहुत हुई मनमानी, कोरोना तेरी बहुत हुई मनमानी। सोनी मिश्रा जी प्रणाम। और मैं सुबह उठ चाय बनाऊं, वे सोते हैं चादर ताने, मैं सुबह उठ चाय बनाऊं, वे सोते हैं चादर ताने, मैं झाड़ू पोछा कर लूं, वे सुस्ताने के करे बहाने, और पड़े पड़े करते फरमाइश, कभी कचौड़ी कभी पकौड़ी, पड़े पड़े करते फरमाइश, कभी कचौड़ी कभी पकौड़ी, मैं बेचारी खटती रहती, करती रहती भागा दौड़ी, और उनकी ठलुआ गिरी देख, उनकी ठलुआ गिरी देख कर चढ़ती मुझ पे भवानी, कोरोना तेरी बहुत हुई मनमानी, कोरोना तेरी बहुत हुई मनमानी। और बच्चों के स्कूल बंद हैं, दिन भर धमा चौकड़ी करते, बच्चों के स्कूल बंद हैं, दिन भर धमा चौकड़ी करते, तभी बुलंद है बिल्कुल नहीं किसी से डरते, और सासू जी के ठाठ निराले अपनी अपनी खूब चलाती, सासू जी के ठाठ निराले अपनी अपनी खूब चलाती, समय बिताती बैठे ठाले, खैनी खाती पान चबाती, झेल झेल कर याद आ गई नानी, कोरोना तेरी बहुत हुई मनमानी, कोरोना तेरी बहुत हुई मनमानी, पिला दिया छोटे वायरस ने, पिला दिया छोटे वायरस ने बड़े बड़ों को पानी, कोरोना तेरी बहुत हुई मनमानी। हम महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या क्या हो गई है इस कोरोना काल में, सुनिए कि नास पिटे इस कोरोना का कैसी घोर विपत्ति आई, कि नास पिटे इस कोरोना का कैसी घोर विपत्ति आई, नास पिटे इस कोरोना का कैसी घोर विपत्ति आई, किटी पार्टी बंद हो गई, बंद हो गई ब्याह सगाई, और अलमारी में भरी साड़ियों के चेहरे हैं लटके लटके, अलमारी में भरी साड़ियों के चेहरे हैं लटके लटके, साज और श्रृंगार सभी के दिल के दर्पण चटके चटके, और जाने कब लौटेंगे फिर से, जाने कब लौटेंगे फिर से दिन अपने जाफरानी, कोरोना तेरी बहुत हुई मनमानी, कोरोना तेरी बहुत हुई मनमानी। अब ये पंक्तियां सुनिए, आप सबको समर्पित करती हूँ कि बड़े बड़े नेता अभिनेता कवि लेखक गायक व्यापारी, क्या हालत कर दी है कोरोना ने इन लोगों की, कि बड़े बड़े नेता अभिनेता कवि लेखक गायक व्यापारी, लचकदार टाई के धारक ठसकदार अफसर सरकारी, बड़े बड़े नेता अभिनेता कवि लेखक गायक व्यापारी, लचकदार टाई के धारक ठसकदार अफसर सरकारी, और तेल फुलेल लगाने वाले जाल फेंक सौंदर्य शिकारी, तेल फुलेल लगाने वाले जाल फेंक सौंदर्य शिकारी, पोशाकें 10 बार बदलते कामदेव के प्रथम पुजारी। क्या हो गए हैं ये कोरोना काल में, कि बैठे हैं वो पहन घुटन्ने, घर बैठे हैं पहन घुटन्ने, पर बनियान
रानी, कोरोना तेरी बहुत हुई मनमानी, कोरोना तेरी बहुत हुई मनमानी। और अंतिम है इस गीत का, बस खुशी 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 इस कार्यक्रम को हम विराम देंगे। मैं कवयित्री हूँ, महीने में 20 दिन कवि सम्मेलन में व्यस्त रहने वाली मैं डॉक्टर कीर्ति काले। अब क्या स्थिति हो गई है, कहीं कुछ नहीं हो रहा कि जगर मगर अपने ऊपर व्यंग करना सबसे बड़ा व्यंग माना जाता है। दुनिया पर तो हर कोई व्यंग कर सकता है, मैं अपने ऊपर व्यंग करती हूँ कि जगर मगर पांडाल सजा है, श्रोताओं से भरा ठसाठस, कि जगर मगर पांडाल सजा है, श्रोताओं से भरा ठसाठस, कविगण सब मंचस्त हुए हैं, सोते जगते दिखता बरबस, कि जगर मगर पांडाल सजा है, श्रोताओं से भरा ठसाठस, कविगण सब मंचस्त हुए हैं, सोते जगते दिखता बरबस। और इधर तालियां वंश मोर के शोर निराले, इधर तालियां वंश मोर के शोर निराले, सारे श्रोता बोल रहे हैं कीर्ति काले, कीर्ति काले। और एक ताली को तरसे अब ये, एक ताली को तरसे अब ये, कवि सम्मेलन को तरसे ये, मंचों की महारानी, कोरोना तेरी बहुत हुई मनमानी, कोरोना तेरी बहुत हुई मनमानी, कोरोना तेरी बहुत हुई मनमानी। आप सबका बहुत अच्छी शाम जाए, अच्छी रात जाए, कल का दिन बहुत अच्छा जाए, पूरा सप्ताह बहुत अच्छा हो, पूरा जीवन बहुत आनंदमय बीते। बस इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ, समय हो चुका है। इतने अच्छे लोगों से विदा लेने का मन तो नहीं करता है, लेकिन फिर भी एक घड़ी की सुइयां तो दिखा देती हैं कि अब विदा लेने का समय हो गया है। जो मिलता है वो बिछुड़ता भी है, लेकिन फिर से मिलने के लिए बिछुड़ रही हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और अंतरराष्ट्रीय काव्य मंच को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आप लोग इसी तरह से स्वस्थ रहें, आनंदित रहें। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।